हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग का तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार इंडिया ऑल वेदर फ्रेंड रशिया रिप्लाइड ऑन रिपोर्ट्स डिस्टर्बिंग रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया। मतलब कि रशिया ने रिस्पांस किया है जो रिपोर्ट डिस्टर्ब कर रही थी इनके रिलेशंस को आपस में। बिल्कुल, ये तो आप वीडियो देखते हैं तब इसके बारे में पता लगेगा कि रशिया ने क्या ऐसी चीज़ बोली है। तो और इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कॉर्नर करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अच्छी चीज़ बोली है कि बुरी चीज़ बोली है? दोनों तो गहरे दोस्त हैं। दोस्त तो बहुत अच्छे हैं ना। तो फाइनली दोस्तों एक बार फिर से साबित हो गया है कि भारत में एंटी रशियन लोगों की कोई कमी नहीं है। अच्छा। आज भारत के अंदर एक ऐसा गुट खड़ा हो रहा है जो सिर्फ और सिर्फ भारत और रशिया के रिश्ते किस तरीके से जल्दी खराब हो जाएं इसके ऊपर काम कर रहा है। होता है भाई, बहुत हैरानी होती है ऐसे लोगों को देखकर कि आज बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा पर काम कर रहे हैं कि भारत और रशिया की दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही है। दोस्तों, इंटरनेशनल मंचों पर भारत की सरकार किस तरीके से न्यूट्रल रहकर अपने देश की प्रगति का रास्ता खोल रही है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंटी रशियन प्रोपोगेंडा करने के लिए अब जाने लगे हैं। ये तो है। क्या खबर है दोस्तों? खबर सुनोगे आपको पता लगेगा कि मामला क्या है। दोस्तों, एक मीडिया चैनल है रेड फिश। अच्छा, रेड फिश स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हो। इन्होंने 4 फरवरी को एक वीडियो डाली जिस वीडियो के अंदर उन्होंने कश्मीर को फलस्तीन बना दिया। इन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों की जो जमीनें हैं वो भारत की सरकार खो रही है। भारत के जो लीडर हैं वो इजराइल का मॉडल अपनाना चाहते हैं और इसी को देखकर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई है और रिपोर्ट अभी रिलीज नहीं हुई है, उन्होंने ट्रेलर रिलीज किया है। मजे की बात देखिए, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, रशिया स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। सबसे मजे की बात देखिए दोस्तों, उनका प्रोपेगेंडा हम बस्ट करें, नीचे इसने लोकेशन दे रखी है बर्लिन जर्मनी की। यानी कि ये एक फेक न्यूज चैनल है जो रशिया स्टेट एफिलिएटेड मीडिया के नाम से चल रहा है, लेकिन इसकी लोकेशन बर्लिन जर्मनी में नहीं तो क्या कर रहा है? रशिया में होना चाहिए। कि जो चैनल रशिया स्टेट एफिलिएटेड मीडिया के अंडर काम कर रहा है लेकिन उसकी लोकेशन बर्लिन जर्मनी के अंदर क्यों आ रही है? किधर से आ रही है? क्योंकि रशिया के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, रशिया इन इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अभी 1 घंटा पहले ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि रशियन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया नथिंग बट मिसलीडिंग लेबल। ये एक बात उन्होंने लिखी और ये जो न्यूज रेड फिश ने अभी ट्रेलर के चलते जारी की है इसका सिरे से खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रशिया का स्टैंड लगातार कश्मीर के मामले में यही रहा है कि भारत और पाकिस्तान का ये इंटरनल मामला है और भारत और पाकिस्तान को इससे बैठकर ही सुलझा लेना चाहिए जो एक समझौते भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं और बैठ के हल होने चाहिए। मंचों पर रशिया हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा है, लेकिन ये जो एक फेक न्यूज चैनल है जो खुद को रशिया का बताते हैं, उनकी रिपोर्ट को आज कुछ लोग एंटी रशियन प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इनके रिलेशन खराब हो ना। पिछली तरीके से इसकी जानकारी दी और इस रेड फिश के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। हाल ही में द हिंदू के साथ भी रशिया एंड इंडिया की कंट्रोवर्सी देखी गई थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं। और इस फोटो के अंदर द हिंदू ने एक क्वेश्चन पूछा, विच पार्ट ऑफ यूक्रेन इज ऑलरेडी एनेक्स्ड बाय रशिया इन ए प्रीवियस इन्वेजन इन 2014। पहला ऑप्शन क्रीमिया, दूसरा खार्किव। अब ये खार्किव क्या है? क्रीमिया को तो आप जानते हो 2014 के अंदर कब्जा कर लिया। खार्किव के अंदर क्या है? दरअसल ये मैप देखिए, ये एक मैप है जिसके अंदर खार्किव बताया जा रहा है जिसका बॉर्डर रशिया के साथ लगता है। हाल ही में खार्किव के लोगों ने ना प्रोटेस्ट भी किया है। प्रोटेस्ट किस बात को लेकर किया है? प्रोटेस्ट किया है कि रशिया के साथ जो टेंशन बन रही है, हमारा इलाका भी रशिया के अंदर जा सकता है। ये एक ऑफिशियल न्यूज है जो एक प्रोटेस्ट के रूप में निकली थी। यूरो न्यूज ने इसे कंफर्म किया। अब ये बातें आपको पता लगी। अब हिंदू ने यहाँ पर गलत क्वेश्चन पूछा है कि रशिया ने ऐसा कौन सा पार्ट है जो इन्वेड कर लिया है 2014 से पहले। अब जब क्वेश्चन ही गलत है तो रशिया इन इंडिया का तो काम है भारत के अंदर जो गलत चीजें चल रही हैं भारत के अंदर रशिया को लेकर, उसके बारे में लोगों को जागरूक करे। बिल्कुल यही बात है। कर दिया कि आप हमें बताओ कि कौन से प्रीवियस इन्वेजन की बात कर रहे हो। तो दोस्तों, इस बात का जवाब ना द हिंदू के पास नहीं था।
जो सो कार्ड खुद को कहते हैं कि हम यूपीएससी के जो एक बच्चे हैं उनकी करंट अफेयर्स की तैयारी करवाते हैं, उस न्यूज़पेपर ने इस ट्वीट को उसे डिलीट करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया? क्योंकि वो गलत था तो ही उसने ट्वीट डिलीट किया, ऐसे डिलीट नहीं किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो एंटी रशिया चीजें फैला रहा है। अब दोस्तों सच्चाई आपको पता लगनी चाहिए, हमारा किसी को टारगेट करने का एक मन नहीं है, सच्चाई आपको पता लगनी चाहिए। यूएनएससी के अंदर रशिया चीज सच्चाई है ना, मामले में कश्मीर के मामले में सपोर्ट कर करके आप देखिए कश्मीर के अंदर भारत ने फॉरेन डेलीगेशन का विजिट करवाया था 370 के बाद। रशिया ने कहा था कि हमें कोई जरूरत नहीं है कश्मीर के अंदर जाने की, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि भारत के अंडर में कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट सेफ हैं। रशिया ने दौरा करने से मना कर दिया और ये यूरोपियन यूनियन अमेरिका वाले दौरा करके आए थे। लेकिन रशिया आज भारत के लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ लोग बैठे हैं एंटी रशिया का प्रोपेगेंडा भाई उनको मसाला चाहिए ना यार, जरूर करे 100 बार करे, लेकिन कुछ सोच तो ले कि आखिरकार चल क्या रहा है। लोगों के दिमागों में गलत बातें जाती है ना, इतनी जल्दी क्या है खबर देने की? बेसिकली आपको बातें पता लगी, कमेंट सेक्शन में बताइए। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई इन भाई की बात बिल्कुल ठीक है हिंदी प्लस वाले की, कि भाई ज़रूरत ही क्या है तुम लोगों को ये फेक न्यूज़ें फैलाने, लेकिन वही बात आती है कि भाई लाइक्स के लिए और वायरल हो जाने के लिए ये चीज़ें ये लोग करते हैं, ऐसा करते हैं कि किसी को समझ भी नहीं आती, भड़काने के लिए बिल्कुल। वो कहते हैं ना द हिंदू का वो ट्वीट आया कि भाई 2014 में रशिया ने कौन सा यूक्रेन का इलाका कब्जा कर लिया था, ऊपर से रशिया भी ट्विटर पे कहता है भाई हमने कहाँ किया, हमें भी तो बताओ हमने कहाँ से कर लिया, झूठी फेंक के खबरें वही ना। और था वो रेड फिश वाला न्यूज़ का वो जो चैनल था, जर्मनी में बैठा हुआ है और साथ उसने लेबल लगाया हुआ है कि हम रशिया से हैं, ये देखो झूठा। और फिर वो चीज़ें चढ़ाते हैं, फिर यही चीज़ होता है। रशिया ने फिर इन चीज़ों को एक्सपोज भी किया, रशिया ने बोला है कि भाई ये जो फजूल चीज़ें कर रहे हैं ये झूठी हैं। जो इसराइल फलस्तीन में कर रहा है वो कश्मीर में कर रहा है। वो ये मतलब उसने पूरी अभी रिपोर्ट उन्होंने डालनी है, लेकिन उसका ट्रेलर अभी आया है। ये गलत काम है ना, फेक न्यूज़ें देना या किसी के ऐसी करना। रशिया तो इंडिया के ताल्लुकात बेहतरीन है, इसमें तो कोई शक ये वो बताऊं क्या लोगों के दरमियान खराब करने की कोशिश करते हैं, खराब करने के लिए करते हैं। हाँ ये चैनल जो है ना जो या तो ये बिल्कुल ऐसी फेक न्यूज़ें फैलाते रहते हैं, या तो दुश्मन देश के ये लोग होते हैं कि भाई चलो हम लोग करेंगे तो कश्मीर तो इंडिया का आपस का मसला, पाकिस्तान इंडिया का, उस पे तो रशिया भी कहते हैं भाई आप लोग मिल बैठ के सॉल्व करें, ये इसी तरीके से सॉल्व होगा, जो कि उनकी भी बात बिल्कुल ठीक है। हम भी यही कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान मिल बैठ कर बात करें और ताकि ये मसला हल जल्द से जल्द हो जाए और लोग सुकून का सांस ले बिल्कुल। और मैं कहता हूँ यार मतलब कि रशिया ने क्या जवाब दिए हैं, रशिया ने प्रूव कर दिया कि हाँ रशिया भी आज तक और हमेशा इंडिया का एक अच्छा दोस्त रहेगा, गहरा दोस्त ही रहेगा है और रहेगा। बिल्कुल, ना होता तो फैलाने देता लोग। भाई रशिया क्यों बोल रहा, रशिया बोलता ही नहीं। ओ यार जात इतनी मिसालें आपके सामने, अगर इतने बेहतरीन तलकात ना होने, महीने पहले पुतिन ने दौरा किया है, हाँ वो कुछ घंटों के लिए आया था, नहीं तो वो कहीं जाता ही नहीं है। नहीं तो कोविड की सिचुएशन रशिया के अंदर इतनी खराब थी, उसके बावजूद आया। अगर इतनी तलखात खराब होते तो S-400 देता इंडिया को ना, ये सोचो इतने बड़े बड़े वेपन्स देता। इंडिया के तलकात रशिया से बहुत बेहतरीन है भाई, जैसे वही ना जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं, अब तक बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।